मैं ब्राजील की बात करूंगी क्योंकि भारत बायोटेक और आईसीएमआर के द्वारा निर्मित कोवैक्सीन एक बहुत बड़े संदेह के घेरे में, एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के कांड में, उस घेरे में ब्राजील में देखी जा रही है। ब्राजील का जो पार्लियामेंट सेनेट है वो भी इसमें प्रोब कर रहा है। अब उसमें 2 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी प्रोब कर रही हैं और आक्षेप बहुत ज्यादा लग रहे हैं। आक्षेप सिर्फ भारत बायोटेक पर ही नहीं लग रहे हैं, बट क्योंकि ये कोवैक्सीन जो है वो डेवलप आईसीएमआर की पार्टनरशिप में करी गई है, कहीं ना कहीं ये आक्षेप पब्लिक फंड्स पर भारत सरकार तक आकर रुकते हैं। और अभी $320 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट था 2 करोड़ वैक्सीन का, वो सस्पेंड कर दिया गया है। 2 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं और एक पार्लियामेंट्री सेनेट प्रोब हो रही है। आपकी जानकारी के लिए यह बताना जरूरी है कि भारत बायोटेक ने ब्राजील की एक प्रेसिसा मेडिकामेंटोस के साथ करार किया था जनवरी 2021 में उनको 2 करोड़ डोज सप्लाई करने का, और प्रेसिसा मेडिकामेंटोस ने फिर ब्राजीलियन गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया था इसको सप्लाई करने का। उसमें भी कुछ दिक्कतें आई थी, वहां की एजेंसीज ने पहले इसको रिजेक्ट किया था, फिर रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट का ऑप्शन दिया जून 4 तारीख को। लेकिन दिक्कत की बात 2 है, 2 बड़े एलिगेशंस, 2 बड़े आक्षेप लग रहे हैं। पहला आक्षेप लग रहा है कि इसका जो दाम था कोवैक्सीन का वो जबरदस्त तरीके से बढ़ाया गया, मुनाफाखोरी का एक बड़ा आरोप लग रहा है। तथाकथित रिपोर्ट्स जो हैं उनके मुताबिक भारत बायोटेक ने पहले $1.34, $1.5 से कम में प्रपोज करा था कोवैक्सीन, और अंततोगत्वा ये कॉन्ट्रैक्ट $15 प्रति डोज पर हुआ, जो उस समय ब्राजील ने उस समय 6 वैक्सीन अप्रूव करी थी, उनको अप्रूवल स्वीकृति दी थी। उस समय भी वो वहां पर सबसे महंगा था। तो ब्राजीलियन सेनेट और ब्राजील की जो ऑपोजिशन है और जो ब्राजील की जनता है वो जरूर जानना चाहती है कि इतना ये दाम कैसे बढ़ा, $15 प्रति डोज। दूसरा एक बड़ा आक्षेप ये लग रहा है कि मेडिसन बायोटेक, अभी तक हमने 2 की बात करी है, भारत बायोटेक जो इंडियन कंपनी है उसका करार प्रेसिसा मेडिकामेंटोस से हुआ था। अब एक और आरोप लग रहा है कि सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है मेडिसन बायोटेक, जिसके की फाउंडर भारत बायोटेक के ही फाउंडर हैं। उन्होंने पब्लिक रिलीज में ये एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ ये हमारे द्वारा फाउंडेड कंपनी है। उस कंपनी ने ब्राजील की सरकार से $45 मिलियन का एक एडवांस चाहा था सिंगापुर के एक बैंक अकाउंट में, यूएस मनी, यूएस डॉलर्स में वो सिंगापुर के एक बैंक अकाउंट में चाहते थे। तो ब्राजील की जो सेनेट है और जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो ये भी प्रोब कर रही हैं कि आखिर एक कंपनी मेडिसन बायोटेक, जिसका कि उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट प्रेसिसा, भारत बायोटेक और ब्राजीलियन गवर्नमेंट के साथ हुआ है, वो एडवांस क्यों मांग रही है। और इसके कारण भी भारत बायोटेक संदेह के घेरे में है। कोवैक्सीन पर आक्षेप लग रहे हैं, और मैं फिर से पुनः याद दिलाना चाहती हूं कि कोवैक्सीन सिर्फ भारत बायोटेक की प्रॉपर्टी नहीं है, वहां पर आईसीएमआर भी को डेवलपर है और उनके प्रॉफिट्स में भी इसकी हिस्सेदारी है। तो पहली बात जो व्यथित करती है वो ये करती है कि जब इस तरह की आरोप लग रहे हैं, जब इस तरह के आक्षेप लग रहे हैं, तो हमारी सरकार में इतना सुई पटक सन्नाटा क्यों बना हुआ है। बिल्कुल शांत है सरकार, एक तरह से मुंह फेरने की बात हो रही है, कहीं पर आंखों पे पट्टी बांधने की बात हो रही है। ब्राजील की पार्लियामेंट्री सेनेट इस मामले को प्रोब कर रही है, वहां 2 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसको प्रोब कर रही हैं। वो बात कर रही हैं जबरदस्त मुनाफाखोरी की, वो बात कर रही हैं फंड डाइवर्जन की, और हमारी सरकार के तरफ से एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा है। और अभी हम आपको बताएंगे कि शब्द बोलना जरूरी क्यों है। तो पहला तो बात ये व्यथित करती है कि प्रधानमंत्री जी या स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर इतने शांत और इतने मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं। अब बात करते हैं आईसीएमआर की। आईसीएमआर को कोवैक्सीन की सेल से 5% प्रॉफिट मिलना था, और एलिगेशंस ये हैं, आक्षेप ये है कि भारत बायोटेक कम दाम में मेडिसिन को बेचता था, जो भारत बायोटेक की फाउंडर्स की एक कंपनी है, और मेडिसिन उसको आगे बड़े दामों में बेचता था। तो जो प्रॉफिट भारत बायोटेक कमाता वो कम होता, और लायन शेयर ऑफ द प्रॉफिट, जो ज्यादा प्रॉफिट बनता, वो मेडिसिन बायोटेक का बनता।
अब इससे स्वतः यह सवाल उठेगा कि भारत बायोटेक कम दाम में बेचकर कम प्रॉफिट बना रहा है, मतलब आईसीएमआर को कम प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा और ज्यादा प्रॉफिट मेडिसिन बायोटेक बना रहा है, जिसको कि ना कि कोई शेयर होल्डर्स को जवाबदेही देनी है हिंदुस्तान में, ना टैक्स पे करना है और ना अपने प्रॉफिट का जरा सा हिस्सा आईसीएमआर मतलब पब्लिक फंड्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। तो सबसे पहला सवाल यह कि आखिर यह अरेंजमेंट क्या था, क्यों मेडिसिन बायोटेक एडवांस पेमेंट मांग रहा था, मेडिसिन बायोटेक का क्या लेना देना है इस पूरी डील से, उसको सस्ते में बेचकर वो ज्यादा मुनाफाखोरी क्यों कर रहा था। दूसरा, क्योंकि ये सर्वविदित है कि जो कृष्णा एल्ला जी हैं, जो भारत बायोटेक के फाउंडर हैं, वही मेडिसिन बायोटेक के भी फाउंडर हैं, जो एक सिंगापुर बेस्ड ऑफशोर एंटिटी है। और आक्षेप ये लग रहे हैं कि दाम भी बढ़ाया गया, $45 मिलियन का एडवांस भी मांगा गया, ऐसा क्यों किया गया। और जो हार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी है ब्राजील में वो यही है कि मुनाफाखोरी और ये जो $multi-million स्कैम इसको बोला जा रहा है, उसमें वो भारत बायोटेक को, प्रेसिसा मेडिकामेंटोस को और अब मेडिसिन बायोटेक की बात कर रहे हैं। तो कुछ सवाल सरकार से स्वतः होते हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये पता किया जाए मेडिसिन बायोटेक का क्या स्टेटस है, क्या मेडिसिन बायोटेक भारत बायोटेक की पार्टनर है, लॉजिस्टिक्स आर्म है, एक्सपोर्टर है, किस तरह का रिश्ता है दोनों में। किस तरह जो आक्षेप लग रहे हैं वो ये है तथाकथित तौर पे कि कम दाम पर मेडिसिन को बेचा जाता था, मेडिसिन आगे ज्यादा बड़े दाम पर बेचने की प्रपोजल था। दूसरा एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब यहां पर एक्सपोर्ट पर बैन हो गया था तो ये डील चल कैसे रही थी, ये डील तो विड्रॉ हो जानी चाहिए थी, ये डील लाइव कैसे थी। इस डील को स्वीकृति 4 जून को मिली है, हमारे यहां तो एक्सपोर्ट बैन था, तो क्या सरकार ने कोई स्पेशल एक्सपोर्ट परमिशन दी है। दूसरा एक बड़ा सवाल उठता है कि आईसीएमआर इस पर शांत क्यों है। आईसीएमआर को डेवलपर है, उसको 5% प्रॉफिट मिलना है, क्यों सरकार इस पर नहीं बोल रही है। टैक्स पेयर का पैसा इस पर लगा है, तो टैक्स पेयर के पैसे पे क्या रिटर्न आ रहा है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सरकार इस पर बात क्यों नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि इतनी सारी इर्रेगुलरिटीज अब सामने आ रही हैं, इतने सारे एलिगेशंस और आक्षेप लग रहे हैं, अगर फंड डाइवर्जन हुआ है तो ये तो पीएमएलए का मामला बनता है, उस तरह से तफ्तीश होनी चाहिए। और भारत में जो इरेगुलरिटी हुई है कि कम प्रॉफिट पर बेचकर कम प्रॉफिट कमाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और आईसीएमआर के साथ कम शेयर किया जाता, ये एसएफआईओ का प्रोब बनता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का प्रोब बनता है। मेरा अपना मानना है और हम सबका मानना है कि ये जिस तरह के आक्षेप भारत की एक फार्मा कंपनी पर लग रहे हैं, जिसका सरकारी एजेंसी के साथ गठजोड़ है आईसीएमआर के साथ, ये भारत फार्मा के लिए बहुत बुरी खबर है। हमारा बहुत सारे सेक्टर्स जिन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त करी है, उसमें से एक फार्मा है। और मुझे लगता है कि जो कीचड़ उछाला जा रहा है वो हमारी पूरी की पूरी फार्मा इंडस्ट्री पे उछाला जा रहा है। और इसीलिए जो सस्पेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसका लगता है कि पूरी तरह से निलंबन के बाद निरस्त कर दिया जाएगा, उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमारी फार्मा एजेंसी इंडस्ट्री को भुगतना पड़ेगा। हमारे कुछ सवाल है सरकार से और बिंदुवार तरीके से मैं अपने कुछ सवाल जरूर यहां पे उठाना चाहूंगी कि देश के प्रधानमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री, देश की सरकार आज क्यों मूक दर्शक बनी हुई है, आज क्यों सुई पटक सन्नाटा है, एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। आखिर ये डील क्या थी, आखिर इस तरह से बेतहाशा दामों में वृद्धि कैसे हो गई, $15 प्रति डोज कैसे हुई। और ये सिर्फ भारत बायोटेक की तरफ आक्षेप नहीं है, ये आक्षेप उसके को डेवलपर आईसीएमआर जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है उसकी तरफ भी है। क्या सरकार का, ये दूसरा सवाल है कि क्या सरकार का कर्तव्य नहीं बनता है कि वो पता करे कि मेडिसिन बायोटेक और भारत बायोटेक का क्या संबंध है, क्या वो एक्सपोर्टर है, लॉजिस्टिक आर्म है, फैमिली ओन्ड एंटिटी है, वो क्या है। क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि वो पता करे कि क्या मेडिसिन बायोटेक ज्यादा प्रॉफिट पर बेच रही थी और बायोटेक कम प्रॉफिट पर बेच रही थी, जिससे कि आईसीएमआर का प्रॉफिट घट रहा था, जो कि पब्लिक एक्सचेकर के साथ खिलवाड़ है। क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि आप पता करिए कि किस तरह का फंड डाइवर्जन हो सकता था या हुआ है, क्योंकि एक पीएमएलए का मामला बनता है, एसएफआईओ प्रोब का मामला बनता है।
और क्योंकि टैक्स पेयर का मनी इसमें इस्तेमाल हुआ था इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में, और अगर वहां पर मुनाफाखोरी हो रही थी, तो क्या मुनाफाखोरी टैक्स पेयर के पैसे की बदौलत पब्लिक एक्सचेकर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर नहीं हो रही थी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस महामारी के दौरान जब इतना हाहाकार मचा हुआ था और तथाकथित तौर पे सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया था, तो ये डील कैसे चल रही थी? ये डील ब्राजील की सरकार ने निलंबित करी है। न भारत बायोटेक ने इसको कुछ मना किया था, न सरकार ने आगे आके कहा कि सब चीज निलंबित हो जाएगी। ये आखिर डील लाइव कैसे रही? ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में, और हम जरूर चाहेंगे कि सरकार इसका जवाब दे।